मंगलपुर नाम के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक सब्जी वाला रहता था। रमेश गांव भर में सब्जियां बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। रमेश बहुत ही मेहनती था। वह रोज सुबह गांव के एक किसान बाबू धन से सब्जी खरीदता और फिर ठेले पर सब्जी ले जाकर गांव भर में बेचता। सब्जी ले लो, हरी सब्जी ले लो, ताजी ताजी हरी सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जियां खाओ और स्वस्थ हो जाओ। रमेश रोज की तरह सभी के घर के सामने जोर जोर से आवाज लगाता रहा, लेकिन बहुत कम ग्राहक सब्जी खरीदने आए। यह देखकर रमेश बहुत ही निराश हो गया। तभी रमेश ने देखा कि एक बूढ़ी महिला अपनी सिर पर सब्जी की टोकरी लिए जा रही थी। सब्जी लो, सब्जी लो। रमेश उस बूढ़ी महिला को देखकर हैरान हो गया और वह सोचने लगा, अरे यह बूढ़ी महिला इतनी उम्र में सब्जी बेच रही है। रमेश की सब्जी बेचने से पहले ही बूढ़ी महिला ने घर घर जाकर सब सब्जी बेच दिया। जब तक रमेश पहुंचा तो किसी को भी सब्जी की जरूरत ही नहीं थी। रमेश को बहुत बुरा लगा तो उसने सोचा कि कल के दिन मैं जल्दी आऊंगा और कुछ न कुछ बेचूंगा। तभी एक महिला ग्राहक ने आवाज लगाई, ओ सब्जी वाले भैया, यह गोभी कैसे भाव दिए? तब रमेश बोला, सिर्फ 20 रुपए बहन जी। औरत सब्जी लेने लगी। तब रमेश बोला, बहन जी यह पालक भी ले लो, बच्चों की सेहत के लिए अच्छा रहेगा, बिल्कुल ताजी ताजी है। तब महिला बोली, भैया पिछली बार तुमसे सब्जियां ली थी तो वह खा के मेरे बेटे का पेट खराब हो गया। ऐसा ही रहा तो मैं तुमसे सब्जियां नहीं लूंगी। यह लो, इसके 15 रुपए, इससे ज्यादा दाम नहीं दे सकती। तब रमेश बोला, ठीक है बहन। सारा दिन थक कर और उदास हालत में उसने सोचा कि कल के दिन जल्दी आएगा और कुछ न कुछ बेचेगा। परंतु अगले दिन भी यही हुआ और दिन बीत गई। अगली सुबह रमेश जानना चाहता था कि यह बूढ़ी महिला इतनी जल्दी कैसे सब्जी बेच लेती है। अगले ही दिन रमेश ने उस बूढ़ी महिला को पीछा करने लगा। बूढ़ी महिला को पता चल गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वह मुड़कर देखने लगी और वह रमेश से बोली, अरे बेटा, मेरा तुम पीछा क्यों कर रहे हो? क्या जानना चाहते हो? आओ पूछो मुझसे जो तुम्हें पूछना है बेटा। माँ जी मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आप इतनी जल्दी सुबह सब्जी कैसे बेच लेती हो। आपकी वजह से माँ जी मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं बेच पाया। अब पता नहीं मैं आगे क्या करूँगा। मैं तो सालों से सब्जी बेच रही हूँ बेटा, और मैं इस काम से कभी नहीं थकती हूँ। तो बेटा तुम रोज क्या करते हो? माँ जी मैं किसान के पास जाकर सब्जी लेता हूँ, फिर उसे गाँव में आकर बेचता हूँ और इससे जो भी कमाई होता है माँ जी मैं उससे अपना गुजारा करता हूँ। अब आपकी वजह से पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं बेच पाया। मैं क्या करूँ? मैं सारे गांव में ईमानदारी से और कम दाम में सब्जियां बेच रहा हूँ, फिर भी लोगों को मुझसे शिकायत रहती है। कहते हैं कि मेरी सब्जियों से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब मैं क्या करूँ? बेटा किसानों से सब्जी क्यों लेते हो? तुम खुद की सब्जी क्यों नहीं उगाते बेटा? रमेश बूढ़ी माँ से बोला, मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं है माँ जी। मैं एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ और ना ही मेरे पास इतनी बड़ी जमीन है जिससे मैं अच्छी तरह से खेती कर सकूं। अरे बेटा तुम्हें बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर की आसपास जितनी भी जमीन है उसमें सब्जी लगाना शुरू कर दो। रमेश बूढ़ी माँ से बोला, माँ जी मुझे यह बोलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अरे बेटा उसे केवल उगाना ही नहीं है, तुम्हें अपनी अच्छी फसल के लिए उसमें अच्छे उर्वरक और खान पान डालने होंगे। इतना कहकर बूढ़ी महिला वहां से चली जाती है। फिर रमेश भी वहां से सीधा अपने घर चला गया। अगले ही दिन रमेश ने बूढ़ी माँ की बात मानकर उसने अपनी पत्नी के साथ सब्जियां उगाने का काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते रमेश और पायल की मेहनत रंग लाई। रमेश ने घरेलू खाद का उपयोग करके सेहतमंद सब्जियां उगाई और रमेश अपनी उगाई हुई सब्जियों की गांव में एक छोटी
सी दुकान लगा ली। थोड़े दिन बाद रमेश की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। जब उन्होंने देखा कि रमेश की सब्जियां धनीलाल की सब्जियों से ज्यादा ताजी और सेहतमंद है और उनका दाम भी बहुत कम है, रमेश की इसी ईमानदारी की वजह से अब उसे अच्छा मुनाफा भी होने लगा। रमेश ने उन पैसे को इकट्ठा करके अपनी खेती करने के लिए एक जमीन का टुकड़ा लिया। रमेश अब अपनी जमीन में ही खेती बाड़ी करने लगा, जिससे उसकी और अच्छी तरह से फसल होने लगी, जिससे रमेश की बहुत अच्छी कमाई भी हो रही थी। और धीरे धीरे रमेश की सब्जियां दूसरे शहरों में भी बिकने के लिए जाने लगे। धीरे धीरे रमेश की गरीबी दूर हो गई और सारे गांव वालों को रमेश की सब्जी बहुत अच्छी लगती थी और देखते ही देखते रमेश बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया।